बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दगान ने पाकिस्तानियों का वो काम किया है जो सही मायनों में हमें ज़रूरत थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की असम्बली से अपना एक रिकॉर्डेड पूरी तकरीर वो जारी करवाई और ओपनली उन्होंने खुलकर कश्मीर के बारे में कहा ये एक बर्निंग इशू है, आप इसको रिजॉल्व करें और एग्जैक्टली उसी तरह रिजॉल्व करें जिस तरह यूनाइटेड नेशन ने कहा है। यानी जो कश्मीरी चाहते हैं आप उनको उनका हक दें और इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। और जो इंडिया ने आर्टिकल 370 स्क्रैप किया है, आप उसके बाद जो मसाइल का अंबार लगा इसको अगर हल नहीं करेंगे तो कश्मीरियों को उनका हकूक नहीं मिलेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज आप देख लें कि दुनिया भर से सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादातर दो ही आवाजें मिलती हैं, एक महातिर मोहम्मद, अब वो भी इक्तदार में नहीं रहे, या उनके अलावा तैयब उर्दगान। एक वक्त था कि भारतीय बहुत ज्यादा पसंद करते थे तैयब उर्दगान को, लेकिन जिस तरह आज से कुछ साल पहले, करीबन अगर आज से 15-20 साल पहले पीछे चले जाएं, तो उस वक्त अरब ममालिक को भारतीय पसंद नहीं करते थे। आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है कि वो तुर्की से नफरत करते हैं और अरब ममालिक को वो समझते हैं कि ये हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल, अरब ममालिक और इंडिया एक कैंप में है। खास तौर पर भारत के अंदर जश्न मनाया गया जब सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को कहा था कि कश्मीर का ये चूरन बेचना बंद करें, ये उम्मत का आप चूरन जो बेच रहे हैं इसको छोड़ दें, ये आपका कश्मीर मसला, हमारा नहीं, हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि इमरान खान ने तैयब उर्दगान का क्लिप भी शेयर किया और उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी तैयब उर्दगान को और अप्रिशिएट किया। इस पर भारत के अंदर से जो आग उगल रही है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मामले पर अर्दोगान मुदाखलत करना बंद करें, अपनी हद में रहे, लिमिट में रहे, ये हमारा इंटरनली मैटर है और तैयब उर्दगान इस मैटर के अंदर किसी सूरत मुदाखलत ना करे। आपको क्लिप सुनवाते हैं कि कुछ अरसा से किस तरह भारत के अंदर तैयब उर्दगान के खिलाफ नफरत भरी जा रही है और उसको वो डिक्टेटर, जल्लाद और कश्मीर के मामले के ऊपर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि इसका कहर वो जबरदस्ती अब आमिर खान के ऊपर भी डालने वाले हैं, क्योंकि आमिर खान हाल ही के अंदर तैयब उर्दगान की वाइफ से जब जाकर मिले, चूंकि अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पर गए थे और उनको वहां पर बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये आप बड़ी चीज अच्छी तरह समझ लें कि भारत के अंदर चंद ही ऐसे अदाकार हैं या चंद ऐसे लोग होंगे जिनको प्रोटोकॉल इस लेवल का दिया जाता है। और जिस तरह आमिर खान पर गद्दारी के फतवे, उनको फिल्म इंडस्ट्री पर बैन और ये तमाम निकाल देने के मामला थे, एक तरफ तो आमिर खान कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं कि जब उन्होंने इमरान खान से वादा किया था कि आपकी पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो मैं जरूर आऊंगा, उस पर बीजेपी ने उनको रोक दिया था और उनकी जगह सिद्धू को भेजा वो मामला खराब करने के लिए। वो एक अलग बहस है, लेकिन अब ये एग्जैक्टली फिर वही सूरत हाल करने जा रहे हैं। ये जरा आप क्लिप सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी नफरत ये करते हैं तैयब उर्दगान से और इनका प्यार खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई से इतना ज्यादा है कि जिसके इंतहा नहीं। ये जरा सुनिएगा किस तरह उनको जल्लाद और क्या कुछ अल्फाज अदा करके मुखातिब करते हैं। एर्दोगान की इस्लामिक कट्टरता कुख्यात है। अपने पहनावे और चाल चलन से ये भले ही आपको इस्लामी कट्टरपंथी ना दिखता हो, लेकिन इसकी हर हरकत इस बात की गवाही देती है। आज बात दुनिया के उस हिस्से की जहां हिंदुस्तान का नया दुश्मन पैदा हुआ है। उस जमीन पर लगातार बमों के धमाके गूंज रहे हैं, गोलियों की बारिश हो रही है और आग के बवंडर उठ रहे हैं। दरअसल इस सब की वजह है एक ऐसा तानाशाह जो अपनी फौज के साथ सारी दुनिया से टकराने निकल पड़ा है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने तुर्की को करारा जवाब दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर टांग अड़ाई तो भारत ने तुर्की को दो टूक नसीहत दे दी। भारत ने साफ कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत की ओर से कहा गया तुर्की पहले तथ्यों को सही तरीके से समझे तभी कुछ बोले। बाद में तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तो पाकिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसमें गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि तुर्की पहले समझे कश्मीर के मामले को, उसके बाद कुछ बोले। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें तुर्की को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तुर्की को भारत ने करारा जवाब दिया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा है। इसी दौरान उन्होंने कश्मीर को लेकर बयान दिया था, जिस पर भारत ने सख्त एतराज जताया है। वो खून का दरिया बहाने निकला है, वो दुनिया को दहलाने निकला है, उसकी फौज कहर बरपा रही है। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को,
क्योंकि अब ये चेहरा आपको करीब करीब रोज खबरों में दिखेगा। ये वो सन की तानाशाह है जिसने दुनिया जीतने की शुरुआत कर दी है, कि सेनाएं निकल पड़ी हैं, सारी दुनिया इसे रोकना चाहती है, लेकिन ये किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं। ये है टर्की का तानाशाह रजब तैयब एर्दोगान। बीते 2 साल में इसने टर्की को अपनी मुट्ठी में कैद किया और अब ये अपनी फौजें लेकर निकल पड़ा है। यानी एर्दोगान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एर्दोगान एक किस्म का सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। वो अपनी ही बात को सुनता है, वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। वो काफ़ी ईगोइस्टिक है और इसी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। अभी कुर्दों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो उनके लिए भी वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब जानिए कि आखिर ये शख्स है कौन। एर्दोगान कहने को टर्की का राष्ट्रपति है, लेकिन साल 2017 में इसने टर्की में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें भारी मतों से ये जीत गया। इस जनमत संग्रह के बाद इसने टर्की के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को बेतहाशा बढ़ा लिया। आज इसके पास हर वो ताकत है जो किसी तानाशाह के पास होती है। इस जनमत संग्रह से पहले टर्की का राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टैंप हुआ करता था, लेकिन अब इसने खुद को तानाशाह बना लिया है। आपने सुना, ये तो सिर्फ एक झलक है। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि तैयब एर्दोगान के साथ इमरान खान को भी खड़ा होना पड़ेगा अगर वो इनके इंटरनल मैटर यानी ये कश्मीर के मसले के बारे में क्या कहा था महातीर मोहम्मद ने। महातीर मोहम्मद ने कहा था हमने पाकिस्तान की वजह से साथ नहीं दिया कश्मीर का। कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसको पाकिस्तान का मसला क्यों समझते हैं? जब तैयब एर्दोगान के बारे में इंडियन मीडिया ये कुछ कहे, महातीर के बारे में कहे, तो आप समझ लीजिए उम्मत के अंदर शायद ही कोई ऐसी जगह रह गई हो जहां पर यहाँ इस बारे में कोई बात हो सिवाय इन 2 लीडर्स के अलावा। ये असल में इंडिया चाहता है कि जिस तरह अरब ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं इसराइल के कहने के ऊपर, तैयब एर्दोगान भी मलेशिया के अंदर महातीर भी हमारा साथ दे। मलेशिया के अंदर तो महातीर की कुर्सी छीन ली गई है, लेकिन अब सिर्फ रह गया तैयब एर्दोगान। तो इमरान खान को अब एक चीज समझनी है कि आपको किसी भी सूरत अगर कल को आप दोबारा कोई सऊदी अरब या यूएई, वैसे तो रियासत अब फैसला कर चुकी है कि इनसे अब अलग होना, क्योंकि अब इस वक्त अरब ममालिक इसराइल और इंडिया की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो लिहाजा अब हमारा भी फर्ज बनता है कि जो तुर्की के इंटरनल मैटर्स है, जहां पर तुर्की को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम भी वहां पर बोले। ऐसा नहीं है कि तुर्की को अगर नुकसान हो रहा है, मिसाल के तौर पर अभी ग्रीस ने चढ़ाई कर दी है, अभी यूरोपीय यूनियन इसराइल और इजिप्ट और इवन के यूएई उनके खिलाफ बोल रहा है, तो आप चुप रहें। अगर आप आज चुप रहेंगे तो याद रखिएगा फिर कल को तैयब एर्दोगान भी बोलना बंद कर देंगे। लिहाजा आपको इस बात को समझना है कि अगर अरब ममालिक तुर्की के खिलाफ है तो आपको फिर तुर्की का स्टैंड लेना पड़ेगा। ये ना हो कि आप सोचें कि जी अरब नाराज हो जाएंगे। अब वो इसराइल के कैंप में जा चुके हैं, लिहाजा अगर कोई नाराज होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखना है। और दुनिया आजकल सिर्फ इसी लेवल पर चलती है कि आप सिर्फ अपना मफाद देखें। आप ये देखें कि आपको चीज़ें क्या सूट करती हैं। अगर इंडिया तैयब एर्दोगान के खिलाफ चीख रहा है तो अच्छी तरह समझ लें कि ये वाहिद आखिरी लड़ी रह गई है, क्योंकि इसके बाद शायद सिर्फ अफगान तालिबान होंगे जो आपका साथ देंगे, क्योंकि ईरान की जानिब से अभी ओपनली बात कभी नहीं हुई कश्मीर के मामले पर, सिर्फ हल्की फुल्की कोई बयान या बहस होती है। इस सूरत हाल में अगर